गाइस, आज हम फॉर थाईलैंड के एपिसोड 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम देखते हैं कि थाइम की मॉम अपने बिजनेस की मीटिंग कर रही है। आगे वो टिया को अपने पास बुलाती है और उसे पूछती है कि थाइम के स्कूल में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। टिया उनको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, थाइम ने स्कूल को अच्छे से संभाल रखा है, वो हर चीज को अच्छे से मैनेज कर रहा है। अब उसकी मॉम उसे कई पिक्चर दिखाती है जो थाइम और गोरिया की थी और पूछती है क्या तुम इस लड़की को जानती हो, मुझे सच सच बताना। टिया वो पिक्चर देखकर मैं इस लड़की को नहीं जानती। तभी वो अगले पेज पर देखती है कि वह उसकी और गोरिया वाली पिक्चर भी होती है। वो अब समझ जाती है कि उसकी मॉम को थाइम, गोरिया और उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वो अब किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अब उसकी मॉम उसे कहती है ये लड़की थाइम की कुछ ज्यादा ही पास नहीं आ रही, तुम आज ही थाईलैंड वापस जाओगी और तुम्हें थाइम और गोरिया के किसी को खत्म करना है। जिस चीज को जहाँ होना चाहिए वहाँ उसे सेट करके आना। थाइम की मॉम बहुत कोल्ड हार्टेड है। वो गोरिया को उसकी गरीबी से जज कर रही होती है। वह नहीं चाहती कि गोरिया और थाइम साथ हो और कोई मिडिल क्लास गर्ल उसकी फैमिली का मेंबर बने। वो टिया को कहती है याद रखना, मुझे थोड़ी सी भी चीटिंग पसंद नहीं है, सब कुछ मेरे हिसाब से मेरी मर्जी से चलना चाहिए। आगे हम गोरिया को देखते हैं जो फ्लावर शॉप पर होती है। वह उसके ओनर उसे प्यार से कहते हैं तुम्हें पता है ना, ट्यूलिप फ्लावर फर्स्ट लव का सिंबल होता है, जो सबसे ज्यादा रोमांटिक होता है। फर्स्ट लव में बहुत पेन, बहुत सी यादें और रोमांस होता है। जो गोरिया तुम पर बिल्कुल सेट हो रहा है क्योंकि रैन तुम्हारा फर्स्ट लव अब वापस आ चुका है। उसके ओनर और कनिन गोरिया को बहुत टीच कर रहे होते हैं, लेकिन गोरिया बहुत ही कंफ्यूज थी। वो उनको बताती है कि रैन अब पहले जैसा नहीं है। हम देखते हैं जब रैन स्कूल में आया था वो गोरिया से कुछ ज्यादा ही प्यार से बात कर रहा था और कह रहा था कहीं मैंने ज्यादा देर तो नहीं लगा दी। गोरिया उसके बिहेव से बहुत कंफ्यूज हो गई थी और थाइम रैन को रोकते हुए कहता है ज्यादा मत सोचो, गोरिया मेरी है, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। और गोरिया थाइम से फिर से कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तुम दूसरों को कंफ्यूज मत करो। रैन गोरिया को कांग्रेचुलेशन कहता है और कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और थाइम के लिए बहुत खुश हूँ। अब यह फोर्थ पार्टी करने चले जाते हैं। रैन का बिहेव पहले से बहुत चेंज लग रहा था, इसीलिए गोरिया उसी टाइम से रैन के लिए बहुत परेशान थी। कनिन को कहती है मैं क्या करूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि उसका सफर कैसा था, वो अब ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। कनिन उसे एक आइडिया देती है कि तुम रैन से उसके हैंकी देने के बहाने मिल सकती हो और जान सकती हो कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, वो पहले से अलग क्यों लग रहा है। अब गोरिया अपने फोन में देखती है कि ऑफर के सारे मेंबर पार्टी करने में लगे हैं। उनके बीच रैन भी था और वो भी गर्ल्स के बीच एंजॉय कर रहा था। यह पहली बार था कि रैन इतना बदल गया। गोरिया तो सोच में पड़ जाती है कि रैन इस हद तक कैसे जा सकता है। गोरिया रैन को वहां देखकर बहुत हैरान थी। तभी उसका फोन बंद हो जाता है क्योंकि गोरिया का फोन बहुत पुराना और टूट भी चुका है। अब आगे गोरिया अपने स्कूल के असेंबली में होती है। वहाँ वह बहुत परेशान दिख रही थी क्योंकि उसका फोन अभी तक बंद ही था। स्कूल के प्रिंसिपल वहाँ स्पीच दे रहे थे। तभी वहाँ आवाज आती है गोरिया मेरी गर्लफ्रेंड मीटिंग हॉल के साइड में, जल्दी से मुझसे मिलो। गोरिया ये सुनकर हैरान थी। तभी वो देखती है कि थाइम सबके सामने स्टेज पर यह सब बोल रहा है। सारे स्टूडेंट की नजर गोरिया पर थी। थाइम कहता है तुम्हें सुनाई नहीं देता, देखो उस प्रिंसिपल को तुम वेट मत कराओ, उन्हें भी अपना काम करना है, जल्दी से मुझसे मिलो। गोरिया यह सब सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी क्योंकि थाइम उससे मिलने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब गोरिया थाइम से मिलने जाती है। वहाँ थाइम गोरिया को डांटते हुए कहता है तुमने मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाए, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितने कॉल किया है, जरा देखो मेरे फोन को, 83 कॉल्स, और तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया। अब गोरिया कहती है इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा फोन पहले से ही खराब है, तो मैं क्या करती। अब थाइम कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए एक फोन लाए हूँ। वो गोरिया को एक सेल फोन देता है लेकिन गोरिया उसे लेने से मना कर देती है। थाइम कहता है तुम्हें यहाँ लेना ही होगा, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरा कॉल नहीं उठाती। आगे वह कहता है अगर तुम यह फोन नहीं लोगी तो मैं ये फोन फ्लोर पर रख दूंगा, तब देखना कोई दूसरा इंसान इस फोन को तोड़ देगा या ले लेगा। अब गोरिया को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ता है और वह फोन लेने के लिए मान जाती है। अब टाइम उससे कहता है इस सैटरडे को हम फिर से डेट पर चलेंगे, तैयार रहना, इस बार यह F4 के डिजाइन का होगा। गोरिया उसे मना करने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली।
पर थाइम उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कहता है, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी और हम दोनों साथ में सैटरडे को डेट पर जरूर जाएंगे। मैं तुम्हें कॉल पर टाइम और जगह बता दूंगा। और वो केविन से बात करते हुए वहाँ से जाने लगता है। अब गोरिया टेरेस पर जाती है। वहाँ वो सिर्फ रेन के बारे में सोच रही थी। वो उसके हैंकी देने के बहाने बात करने आई थी। वहाँ उसे रेन दिखाई नहीं देता। वो वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी रेन पीछे से आता है और कहता है, तुम आज भी टेरेस पर छुपने आती हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। अब गोरिया उसे कहती है, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। पता नहीं मुझे तुम पहले से अलग लग रहे हो। क्या तुम अब ड्राइंग नहीं करते? रेन कहता है, मेरा स्केचबुक खो चुका है, इसलिए मैं अब ड्राइंग नहीं कर रहा। आगे वो पूछता है कि तुम्हें थाइम के साथ डेट पर कैसे लग रहा है? क्या वह तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है? गोरिया कहती है, थाइम और मैं कोई भी डेट नहीं कर रहे हैं, सब हमें गलत समझ रहे हैं। मैं उसके साथ किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। अब रेन कहता है, कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स तो रहेंगे। गोरिया कहती है, हाँ, हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। तभी रेन उसे प्यार से कहता है, अगर तुम चाहो तो हम फ्रेंडशिप से आगे बढ़ सकते हैं, यानी हम दोनों भी डेट कर सकते हैं, वो भी किसी को बिना बताए, यानी थाइम से छुपकर। मुझे थाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोरिया यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वह सोचती है, रेन कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तभी रेन उस पर हंसने लगता है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुमने सच मान लिया था? गोरिया बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी। वह उसकी हैंकी उसे वापस करती है और वहां से जाने लगती है। रेन उससे कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने इसे अब तक संभाल कर रखा था। आगे वह कहता है, हमें किसी भी कीमती चीज का देर से रियलाइज क्यों होता है? कहीं मैंने ज्यादा देर तो नहीं कर दी? कहीं मैंने किसी को खो तो नहीं दिया? वह इनडायरेक्टली गोरिया से कह रहा था कि मैंने कहीं तुम्हें खो तो नहीं दिया। रेन को गोरिया से प्यार हो गया था, इसीलिए वह कह रहा था, शायद मैंने देर कर दी, तुम थाइम के पास चली गई। पर गोरिया तो बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी। वो फ्लावर शॉप पर होती है। हाउस के ओनर कहते हैं, वो तुम्हें इनडायरेक्टली सेड्यूस कर रहा था, पर मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। कनिंग उसे कहती है, मैं तो तुमसे जेलस हूँ, दो लड़की तुम्हारे प्यार में पागल है। पहला रेन, वो जब भी तुम्हारे पास आता है तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, और दूसरा थाइम, जो तुम्हें किसी न किसी चीज से परेशान करता रहता है, लेकिन दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब गोरिया कहती है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ और आप सब मुझे टीच करने में लगे हैं। कनिंग कहती है, तो तुम परेशान क्यों हो? अब गोरिया उन्हें बताती है, मैं किसी भी डेट पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अगर मैं थाइम को मना करूंगी तो फिर से किसी न किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी। कनिंग उसे कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस सैटरडे को जू घूमने जा रही हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी थाइम के साथ आ सकती हो, हम दोनों वहाँ साथ में रहेंगे तो थाइम तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगा। गोरिया को यह प्लान अच्छा लगता है। अब वो थाइम को कॉल करके यह सब बताती है। थाइम ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है, तुम भी बच्चों जैसी बातें कर रही हो, तुम कनिंग के साथ डेट पर जा रही हो या मेरे साथ? और कोई डेट पर जू घूमने चाहता है क्या, वो भी एनिमल्स के बीच में? मैं ऐसी जगह कभी नहीं जा सकता। केविन मुझे तो उनकी बातें सुनकर इंटरेस्टेड हो रहे थे और कह रहे थे, इनकी फाइटिंग कभी खत्म नहीं हो सकती, हमेशा लड़ते रहते हैं। अब गोरिया कहती है, तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो फोन रख देती है। उसके ओनर कहते हैं, तुम लोगों की फाइटिंग कभी खत्म नहीं होती क्या? तभी थाइम गोरिया को फिर से कॉल करता है। शॉप के ओनर गोरिया को बबल सेट देते हैं और कहते हैं, प्लीज थाइम से थोड़ा सा प्यार से बात करो, क्या पता वह मान जाए और यह बबल सेट तुम्हारा गुस्सा उतरने में हेल्प करेगा। अब थाइम उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक चीज करना होगा। गोरिया पूछती है, क्या? थाइम कहता है, मैं जब बोलूंगा वो रिपीट करना और मुझसे प्यार से रिक्वेस्ट करो, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब गोरिया उसकी बातों को रिपीट करती है कि मिस्टर थाइम, आप बहुत हैंडसम हो, सबसे कूल हो, क्या आप मेरे साथ जू में घूमना चाहोगे? सब उनकी बातों पर हंस रहे थे, पर गोरिया बहुत ही गुस्से में थी। उसे ना चाहते हुए भी यह सब कहना पड़ रहा था। अब लास्ट में थाइम कहता है, मेरे लिए म्याऊ म्याऊ करो। गोरिया अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है, म्याऊ म्याऊ। यह सुन थाइम को बहुत अच्छा लगता है। केविन यमजू से कहता है, थाइम कभी नहीं सुधर सकता, वो गोरिया को कितना टीच कर रहा है। गोरिया तो सोच रही थी, मैं भी कहाँ फंस गई, मैं इसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी, फिर भी इसके साथ चलने के लिए मना रही हूँ, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब रेन थाइम को कहता है, अगर तुम गोरिया के साथ नहीं जाना चाहते
तो मैं जा सकता हूँ, वैसे भी जो घूमे हुए बहुत दिन हो चुके हैं। पर थाइम उसे कहता है, डोंट वरी, मैं गोरिया के साथ चला जाऊंगा। गोरिया, अब तुम तैयार रहना। गोरिया तो थाइम के कारण बहुत गुस्से में आ चुकी थी। वह कनिंग से कहती है, वह पैसे वाला है तो क्या मेरे ऊपर अपना हुक्म चलाएगा? मुझे ना चाहते हुए भी उसकी हर बात क्यों माननी पड़ती है? पर कनिंग भी उसे म्याऊं म्याऊं कह के टीज करने लगी थी। आगे वहाँ थाइम की सिस्टर टिया आती है, जो गोरिया को साथ में लेकर जाती है। गोरिया उनको थाइम के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है, पता नहीं अब थाइम मुझे कितना परेशान करने वाला है, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। टिया उसे समझाती है कि चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, और अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हुई तो बेझिझक मुझे बता देना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगी। गोरिया कहती है, मुझे लग रहा है आप किसी चीज की चिंता में हैं। एक्चुअली टिया तो गोरिया और थाइम के लिए चिंता में थी, क्योंकि उसकी मॉम उनके साथ कुछ भी कर सकती है, वो उनको साथ में नहीं देखना चाहती। और यहाँ टिया अपनी मॉम के ऑर्डर नहीं मानती, वो तो गोरिया को थाइम के साथ आगे बढ़ने के लिए कहती है। अब गोरिया टिया से रेन के बारे में डिस्कस करती है कि पता नहीं वो अब पहले से चेंज हो चुका है, क्या यह सही है? टिया उसे समझाती है, यह तो नॉर्मल सी चीज है, टाइम के साथ कोई भी बदल सकता है। जैसे आज थाइम को देखो, जब से तुम थाइम की लाइफ में आई हो वह बहुत बदल चुका है, वह दूसरे की फीलिंग समझने लगा है। मुझे पता है यह तुम्हारे लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि तुम इन सब चीजों से पहली बार गुजर रही हो। लाइफ में कई टास्क आएंगे जो तुम्हें बदल भी सकते हैं, तुम पर कई इफेक्ट करेंगे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। याद रखो, दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है लव, इससे तुम किसी भी ट्रबल से बाहर निकल सकती हो। गोरिया कहती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और बाकी थाइम अगर मुझे बुली करेगा तो उसको तो आप टीच कर ही दोगी। टिया कहती है, ऑफ कोर्स, मैं उसे जरूर पनिशमेंट दूंगी। टिया और गोरिया वहाँ अपनी सारी फीलिंग्स डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। अब गोरिया उनकी कार से रास्ते में उतर जाती है। वो अपने फोन में कनिंग का मैसेज देखती है, जिसमें उसने लिखा था कि हम सैटरडे को 1 बजे जू में जाएंगे। अब गोरिया देखती है, रेन हमेशा की तरह डिस्प्ले बोर्ड पर मीरा की फोटो देख रहा है। वो मीरा के लिए बहुत सैड दिख रहा था। अब गोरिया रेन के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम मुझे सच सच बताओगे, तुम्हारा फ्रांस का ट्रिप कैसा रहा? रेन कहता है, जैसे तुमने सोचा होगा, फ्रांस जैसा सुंदर दिखता है वैसा ही ट्रिप था। गोरिया कहती है, मैं मीरा के बारे में पूछ रही हूँ, क्या वो तुमसे मिली थी? रेन उसे प्यार से कहता है, तुम मेरी कितनी चिंता कर रही हो, वैसे मैं मीरा से मिला था, वो मुझे देखकर बहुत खुश थी, और तुम्हारा थैंक्स, तुमने मुझे वहाँ जाने को कहा, मुझे उस प्रॉब्लम से सामना करने की हिम्मत दी। मैं अभी इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं उस प्रॉब्लम से भागा नहीं, बल्कि उसका सामना किया। गोरिया हैरानी से कहती है, क्या सच में तुम खुश हो? अंदर से तो रेन बहुत उदास लग रहा था। मीरा और उसके बीच क्या हुआ, फ्रांस में मीरा ने उससे क्या कहा, यह सब रेन गोरिया को नहीं बता। वो गोरिया से पूछता है, तुम अपनी लाइफ के बारे में बताओ, क्या सब कुछ ठीक है? गोरिया कहती है, बिल्कुल नहीं, हमेशा की तरह बोरिंग। अब रेन कहता है, नहीं, यह सच नहीं है, अब तुम्हारी लाइफ पहले से बदल चुकी है, तुम्हारी लाइफ कलरफुल होने लगी है। अब रेन उसके शूज को देखता है। गोरिया ने अपने शूज को अच्छे से टाई नहीं किया था। रेन उसे ठीक करता है और कहता है, तुम नहीं बदली, तुम्हारी हैबिट्स आज भी सेम है, क्या तुम सच में पहले जैसी हो? क्योंकि अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। रेन फिर से गोरिया को इनडायरेक्टली अपने दिल की बात कह रहा था। गोरिया यह सुनकर अंदर से बहुत घबरा जाती है। उसकी बस भी वहाँ आ चुकी थी, वह अब वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते समय गोरिया का सेलफोन रास्ते में गिर जाता है, जिसे रेन देख लेता है। वो उसे अपने पास रख लेता है। अब गोरिया अपने घर पर थी। वो रेन और थाइम दोनों के कारण परेशान दिख रही थी। तभी वहाँ उसका ब्रदर आता है। थाइम ने गोरिया से बात करने के लिए उसके फोन पर कॉल किया था। थाइम उससे पूछता है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही? अब गोरिया अपना फोन चेक करती है। उसे एहसास होता है कि वो फोन जरूर रास्ते में गिर चुका है। जब वो रास्ते में रेन से मिली थी, वो थाइम को कहती है, शायद मेरा फोन फ्लावर शॉप में रह गया। थाइम कहता है, मुझे तुम पर शक हो रहा है, क्या तुम सच कह रही हो? गोरिया उसे यह नहीं बताती कि वो रेन से मिली थी, बल्कि कहती है, मैं तो वो शॉप से सीधा घर पर आई हूँ, मैं कहीं भी नहीं रुकी थी, ना किसी से मिली थी। अब थाइम कहता है, चलो कोई बात नहीं, अब यह बताओ हम जू किस टाइम जाने वाले हैं? गोरिया उसे वहां जाने का टाइम बताती है और कहती है, प्लीज अगर मैं लेट हो जाऊं और कल बारिश आ जाए तो वहाँ भीगने मत लग जाना, किसी जगह पर बैठ जाना जहाँ तुम गीले ना हो पाओ। थाइम कहता है, तुम्हें टाइम पर आना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें लेट होने की कीमत तो चुकानी होगी।
आगे गोरिया अपने ब्रदर से पूछती है, तुम्हें ये नया फोन कहाँ से मिला? उसका ब्रदर कहता है, ये मुझे थाइम ने दिया। मुझे क्या, मॉम डैड को भी दिया है। गोरिया ये सुनकर चौंक जाती है। वो और भी ज्यादा परेशान हो गई थी कि थाइम मेरी और मेरी फैमिली की इतनी केयर क्यों कर रहा है। अब पता नहीं कल क्या होगा। आगे हम रेन को देखते हैं जो पेंटिंग कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही उदास है और किसी चीज से बहुत परेशान होता है। तभी वहाँ थाइम आता है। वो जू में गोरिया के साथ जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था और रेन से पूछता है, मुझे बताओ एक नॉर्मल इंसान कैसे कपड़े पहनता है? मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, ये ग्रीन वाली या व्हाइट वाली? थाइम ड्रेस के लिए बहुत ही कंफ्यूज था। वो कभी विंटर के तो कभी समर के कपड़े यूज कर रहा था। रेन उस पर हंसने लगता है और कहता है, तुम सच में बहुत ही एक्साइटेड हो गोरिया के लिए, कितने सीरियस हो? थाइम उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? जब से तुम फ्रांस से आए हो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल मुश्किल से ही आती है। तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है जिससे तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम अपनी परेशानी किसी को क्यों नहीं बता रहे? पर रेन उसे कुछ नहीं बताता और टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस चूज करता हूँ। आगे जैसे ही रेन सोफे से उठता है, थाइम वहाँ देखता है कि वहाँ गोरिया का फोन रखा हुआ है। अब रेन थाइम से कहता है, चलो अच्छा हुआ यह तुमने देख लिया। यह फोन कल गोरिया से रास्ते में गिर गया था जब वो मुझसे मिली थी। मैं इसे वापस करने वाला था, लेकिन अब तुम वापस कर देना। यह सुनकर थाइम को बहुत दुख होता है क्योंकि गोरिया ने उससे झूठ बोला था कि वो रास्ते में किसी से भी नहीं मिली थी। आखिर उसने सच क्यों नहीं बोला? अब हम गोरिया को देखते हैं। वो तैयार होने में बहुत कंफ्यूज हो रही थी और वह कई सेफ्टी टूल्स भी अपने साथ रख रही थी ताकि थाइम से बच सके। उसका ब्रदर उसे कहता है, तुम डेट पर जा रही हो, ना किसी वॉर में। आगे वो गोरिया को समझाता है, तुम नेचुरली ही बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें किसी टाइप का मेकअप की जरूरत नहीं। गोरिया उसको थैंक्स कहती है। उसका ब्रदर कहता है, चाहे कुछ भी हो अपने आप पर विश्वास रखना, तुम अपने आप ही कॉन्फिडेंस फील करोगी और ज्यादा ओवरथिंक मत करो। आप दोपहर के 1 बज चुके थे। थाइम जू में सबका वेट कर रहा था। तभी गोरिया भी वहां पहुंच जाती है और उससे कहती है, कहीं तुम फिर से मुझ पर गुस्सा तो नहीं होना क्योंकि मैं फिर से लेट आई हूँ। थाइम कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। थाइम गोरिया को देखते रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। वो धीरे से कहता है, तुम्हारी आउटफिट बहुत अच्छी है। गोरिया भी कम नहीं थी। वो उसे कई बार पूछती है, तुमने क्या कहा? एक बार दोबारा कहना, यार बहुत शोर है ना, इसलिए मैं सुन नहीं पाई। उसे रिपीट करता है और गुस्से में कहता है, तुम चाहती क्या हो? पता है मैं कितनी देर से यहाँ हूँ और अब तक कोई भी यहाँ नहीं आया। गोरिया उसे शांत कराते हुए कहती है, प्लीज इन चीजों के लिए मुझे माफ करना। कनिंग और उसका बॉयफ्रेंड आते ही होंगे और प्लीज आज यहाँ किसी पर भी गुस्सा मत करना। मैं कनिंग को उदास नहीं देख सकती, वो मेरे लिए मेरी सिस्टर की तरह है। थाइम कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ जो हमेशा लड़ता रहता हूँ? गोरिया कहती है, तुम गलत समझ रहे हो। तभी कनिंग और उसका बॉयफ्रेंड टेस्ला भी वहाँ आ जाते हैं। टेस्ला उनका मजाक बनाते हुए कहता है, तुम दोनों कौन सा गेम खेल रहे हो? एक दूसरे को समझाने में लगे हो। गोरिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही फनी दिखता है। एक्चुअली कनिंग का बॉयफ्रेंड बहुत ही क्रेजी और प्ले बॉय टाइप का होता है, जो मन में आता है बोल देता है, कुछ भी सोच समझ कर नहीं करता। अब कनिंग उसको थाइम से इंट्रोड्यूस करवाती है। थाइम उसको हेलो कहता है, लेकिन टेस्ला उससे इग्नोर करता है और कहता है, रहने दो, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, अब एंजॉय करने का टाइम है, चलो अंदर चलते हैं। वो कनिंग को लेकर अंदर चला जाता है। थाइम उसके बिहेव से बहुत ही हैरानी में और गुस्से में था, लेकिन सिर्फ गोरिया के लिए वह वहाँ चुप था। गोरिया मन में सोचती है, पता नहीं अब यहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि टेस्ला बार बार थाइम को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि चारा जू में बर्ड्स को देख रहे थे और टेस्ला किसी न किसी तरीके से थाइम को टीच कर रहा है। वो कई बार तो गोरिया को टच करने की कोशिश करता है और थाइम अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उसे रोकता है। जब वो बर्ड्स के साथ होता है तब टेस्ला वहाँ शोर मचाकर थाइम को परेशान कर देता है। आगे जब थाइम आइसक्रीम खाता है तो वो बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। कनिंग कहती है, गोरिया, मैंने आज तक किसी को भी इतने गुस्से में आइसक्रीम खाते हुए नहीं देखा। अब गोरिया थाइम को सॉफ्ट टॉय दिखाकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। थाइम कहता है, क्या तुम ये टॉय खरीदना चाहती हो? गोरिया कहती है, यह बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं यह नहीं ले सकती। थाइम कहता है, कोई बात नहीं, मैं यह तुम्हारे लिए खरीदूंगा। तभी वहाँ फिर से टेस्ला आ जाता है और उसे टीज करते हुए कहता है, क्या बात है, लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, क्यों ना तुम पूरा का पूरा जू ही खरीद लो। थाइम कहता है, बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
अब टेस्ला उस पर हंसने लगता है। कनिंग जानती है कि उसका बॉयफ्रेंड थाइम को इतना छेड़ रहा है और थाइम बस कंट्रोल करे जा रहा है। वो अब अपने बॉयफ्रेंड को वहां से लेकर जाने लगती है और कहती है डॉल्फिन शो स्टार्ट होने वाला है, हम वहां जा रहे हैं। उनके जाते ही थाइम आइसक्रीम को मसल देता है और सॉफ्टवेयर पर अपना गुस्सा उतरते हुए कहता है देखो वो मुझे कितना टीज कर रहा है, क्या वो सच में स्मार्ट है, क्या मैं पागल हूँ, मुझे बताओ। गोरिया उस पर हंसने लगती है और उसे शांत करवाती है। आगे वो रिवर साइड पर आते हैं। वहाँ गोरिया थाइम से टेस्ला के लिए माफी मांगती है और पूछती है वैसे तुम्हें आज यहाँ घूमकर कैसा लगा। थाइम कहता है तुम्हें फ्रेंड्स अच्छे से देखकर बनाना चाहिए, जैसे कि मैं। तुम्हें फ्रेंड्स चूज करने नहीं आते। वैसे अगर मैं टेस्ला को इग्नोर करूँ तो आज का दिन बहुत अच्छा था, मैं आज तक ऐसी जगह नहीं आया था। गोरिया उसे थैंक्स कहती है क्योंकि वो उसके लिए आज इतना शांत है, उसने कोई भी फाइटिंग नहीं की। थाइम कहता है थैंक्स की जरूरत नहीं है, मैं तो बस एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब गोरिया कहती है तुम्हें पता है ना मैं आज तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं मानी हूँ, सो प्लीज अपने आप को हर्ट करना बंद करो। थाइम कहता है मुझे पता है अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स जरूर होंगी और उस दिन मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन अभी नहीं, इसीलिए तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा। और तुम अभी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत करना, मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा। अब थाइम और गोरिया साथ में सेल्फी लेते हैं। वे दोनों उस समय बहुत खुश थे। थाइम बार बार अपने कपड़ों की खुद ही तारीफ कर रहा था और कहता है रेन ने सचमुच मेरे लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस चूज की है, उसकी चॉइस बहुत ही अच्छी है। कर गोरिया को रेन की याद आने लगती है। अब थाइम गोरिया को उसका फोन लौटाने ही वाला था। जैसे ही वह कहता है गोरिया तुम्हारा फोन, तभी गोरिया कहती है अरे मुझे माफ करना, वो फोन जरूर बस में रह गया होगा। थाइम कहता है क्या सच में, कहीं तुम किसी से मिली तो नहीं थी ना। गोरिया उसे झूठ बोल देती है कि मैं शॉप से सीधा घर पर गई थी, मैं कहीं भी नहीं रुकी थी, और वैसे भी मेरे लिए दोबारा फोन मत खरीदना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। यह सब सुनकर तो थाइम का दिल टूट जाता है। वो मन में सोचता है गोरिया इतना झूठ कैसे बोल सकती है, वो रेन के बारे में क्यों नहीं बता रही। अब वो रेस्टरूम जाने लगता है। वो बस गोरिया के बारे में ही सोच रहा होता है। रास्ते में टेस्ला अपने फ्रेंड से कह रहा था कि कनिंग तो बहुत भोली भाली और पागल लड़की है, वह मेरे टाइप की नहीं है, मैं उसे कुछ दिनों में ब्रेकअप करने ही वाला हूँ। और एक लड़की है जो बहुत ही हॉट है, वो उसकी फ्रेंड गोरिया है, काश मैंने उसे पहले देखा होता, सच में वह बहुत क्यूट है। थाइम ये सब बातें वहाँ सुन लेता है। वो बहुत ही गुस्से में था। अब टेस्ला फिर से उसे गुस्सा दिलाते हुए कहता है चलो एक डील करते हैं, क्या मैं गोरिया को यूज कर सकता हूँ। वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम जरूर मेरी तरह ही हो जो इन चीजों से खेलता रहता है। वैसे क्या अब मैं गोरिया का बॉयफ्रेंड बन जाऊं। यह सुनकर तो थाइम का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो अब टेस्ला को नहीं छोड़ता और उससे फाइटिंग करने लगता है। फाइटिंग की आवाज सुनकर गोरिया वहाँ जल्दी से जाती है। थाइम टेस्ला से कहता है तुम गोरिया के बारे में यह सब कहने की हिम्मत कैसे की, गोरिया सिर्फ मेरी है। अब वहाँ कनिंग और गोरिया पहुंच चुके थे। वो दोनों को फाइटिंग करने से रोकते हैं और कनिंग टेस्ला को संभालती है। अब थाइम गोरिया को रिवर साइड पर लाता है और उसे टेस्ला की हरकतों के बारे में बताता है, लेकिन गोरिया उल्टा थाइम पर ही चिल्लाने लगती है कि तुम थोड़ी देर भी शांत नहीं रह सकते। टेस्ला तो कुछ भी बोलता रहता है, उसकी तो आदत है दूसरों को मजाक बनाना, लेकिन तुम भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। थाइम कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उसकी बातों को सुनता रहता, तुम्हें पता भी है वह किस तरह का इंसान है। अब गोरिया कहती है मैंने सोचा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम अभी भी वही थाइम हो जो हमेशा दूसरों को टॉर्चर करता है, दूसरों को अपना गुलाम समझता है। लेकिन मैं गलत समझती थी, कुछ भी नहीं बदला। मैं ऐसे इंसान से बहुत नफरत करती हूँ जो कुछ भी सॉल्व करने के लिए वायलेंस करने लगते हैं। गोरिया थाइम को संभालने की जगह उसे बहुत डांटती है, उसे बुरा भला बोलती है, जिससे थाइम को बहुत दुख होता है। वह कुछ नहीं बोलता और चुपचाप गुस्से में वहां से चला जाता है। गोरिया तो थाइम और कनिंग दोनों के लिए दुखी थी, क्योंकि थाइम अब उससे गुस्सा हो गया और कनिंग का तो पता नहीं वो अब थाइम के कारण कितना दुखी होगा। अब हम रेन को देखते हैं, जिसके पास कोरियर से किसी ने कुछ भेजा है, वो उसे देख रहा होता है। अब हम गोरिया को देखते हैं जो थाइम के लिए कनिंग से माफी मांगती है, क्योंकि अब टेस्ला ने कनिंग से ब्रेकअप कर लिया है। टेस्ला का तो कनिंग से ब्रेकअप का पहले से ही प्लान था, लेकिन अब सब थाइम को इसका जिम्मेदार समझ रहे हैं। गोरिया से कहती है कोई बात नहीं, इसे तुम क्यों दुखी हो,
यह सब तो थाइम के कारण हुआ है। चिंता मत करो, मैं थोड़े दिनों में ठीक हो जाऊंगी। कनिंग ब्रेकअप के कारण बहुत दुखी थी और गोरिया भी कनिंग के लिए बहुत सैड थी। गोरिया की बातें सुनकर उसका ब्रदर पूछता है, क्या सच में थाइम ऐसा है? वही इतना बुरा है? लेकिन गोरिया कोई जवाब नहीं देती। वह सॉफ्टवेयर को थाइम समझकर बार बार पुश करने लगती है। तभी उस टॉय का पिन उसके हाथ में लग जाता है और उसे हल्की सी चोट लग जाती है। उधर थाइम गोरिया के कारण बहुत ही गुस्से में था। वो गुस्से में वहाँ के चेयर्स को फेंक रहा होता है। ऊपर वाले रूम से टिया थाइम को देख रही होती है। वो उसके लिए थोड़ी दुखी दिख रही थी। एमजे थाइम को संभालने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं, तुम गोरिया को मनाने कब जा रहे हो? थाइम कहता है, तुम्हें पता है वह कभी मेरी बात नहीं सुनती। मैंने उसे कितना समझाया, कोई बात नहीं। वो क्या सोचती है, सिर्फ वही गुस्सा कर सकती है। मैं भी अब उससे बात नहीं करूंगा, उसे खुद मुझसे माफी मांगनी होगी। तभी केविन थाइम को पीछे से पुश करता है और उसे पानी में गिरा देता है। केविन और एमजे दोनों उस पर बहुत हंस रहे थे। थाइम कहता है, तुमने यह क्यों किया? वे कह रहे थे, तुम्हें ठंडा करने के लिए। इतनी देर से बस परेशानी में ही दिख रहे हो। वैसे तुम्हें ही गोरिया को मनाना होगा। थाइम कहता है, बिल्कुल नहीं, वो मुझे मनाने आएगी, मैं उसे बिल्कुल नहीं मनाऊंगा। अब केविन उसे समझाते हुए कहता है कि थाइम, कई बार हमें सही होने पर भी रिलेशनशिप में झुकना पड़ता है। रिश्तों में दरारें तो आती ही रहती है। प्यार में सही या गलत नहीं देखा जाता। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसकी सारी गलतियां भूलनी पड़ती है, चाहे तुम उनसे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो। और कभी भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बात करने पर, उससे फेस करने पर ही निकलता है। हर बार साइलेंस हेल्प नहीं करता। दूसरों को समझने के लिए तुम्हें उनसे बात करनी होगी। उधर रेन कोरियर के बॉक्स को ओपन करता है जिसमें उसका स्केचबुक होता है। उसमें किसी ने कुछ लिखा था जिसे पढ़कर रेन बहुत ही इमोशनल हो जाता है। उधर थाइम केविन की बात समझ जाता है। अब एमजे उसे कहता है, भले ही तुम दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। इससे पहले कि देर हो जाए, जाके गोरिया को मना लो, उससे बात करो। थाइम कहता है, सच में तुम दोनों तो प्यार की स्पीच देने में मास्टर हो, मुझे तो आज पता चला। एमजे कहता है, अब कभी भी गोरिया को कॉल आए तो उसे सॉरी कहना। तभी थाइम का फोन बजने लगता है। केविन उसे कहता है, जल्दी देखो, गोरिया का कॉल आ रहा है। यह सुनकर तो थाइम बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। वो जैसे ही अपना फोन देखता है, वो केविन पर गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके फोन पर कॉल गोरिया का नहीं, रेन का था। आगे केविन अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए थाइम को टीच करने लगता है कि तुम कैसी हो, कहाँ पर हो। अब थाइम भी उनको नहीं छोड़ता। वो अब दोनों को पानी में धक्का दे देता है और खुद भी पानी में कूद जाता है और तीनों वहाँ मस्ती करने लगते हैं। अब टिया गोरिया को मैसेज करती है कि प्लीज थाइम से थोड़ा सा प्यार से बात करना, उसके दिल की बात समझने की कोशिश करो। टिया थाइम के लिए थोड़ी चिंता में थी। उधर गोरिया घर पर उदास बैठी थी। आगे अब वो स्कूल में होती है। वहाँ वो देखती है कि अफर का कोई भी मेंबर अभी कैंटीन में नहीं है। आगे वो देखती है कि सारे स्टूडेंट किसी न्यूज की बात कर रहे हैं। वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। अब गोरिया टीवी स्क्रीन पर एक न्यूज देखती है जिसे देखते ही गोरिया बहुत शॉक थी। वो अब तेजी से दौड़ते हुए टेरेस पर जाने लगती है। उधर थाइम केविन और एमजे के साथ खेल रहा था। थाइम गोरिया को टेरेस पर जाते हुए देख लेता है। वो गोरिया को आवाज लगाता है, लेकिन केविन और एमजे उसे रोकते हैं। कहते हैं, तुम्हें गोरिया से प्यार से जाकर बात करनी है, ना कि ऐसे चिल्लाकर। अब जाओ और उसे प्यार से कन्विंस करो। अब थाइम गोरिया से मिलने चला जाता है। केविन एमजे आपस में कहते हैं, पता नहीं अब इन दोनों के बीच क्या होगा। अब केविन अपना फोन चेक करता है जिसमें वो भी एक न्यूज देखता है। न्यूज यह थी कि मीरा फ्रांस में किसी एक्टर को डेट कर रही है। उन दोनों को साथ में काम करते हुए एक दूसरे से प्यार हो गया। न्यूज देखकर तो केविन और एमजे भी परेशान हो जाते हैं। वे अब समझ जाते हैं कि रेन फ्रांस से आने के बाद इतना बदला सा क्यों है। वे उसे कॉल करते हैं लेकिन उसका फोन बंद था। अब हम गोरिया को देखते हैं। वो रेन के पास जाती है। रेन की आंखें रोने के कारण काफी सूज गई थी। वो बहुत ही सैड था। अब गोरिया उससे माफी मांगते हुए कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम यह सब पहले से जानते थे। मुझे तुम्हें फ्रांस जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। रेन कहता है, नहीं, तुमने सही किया। यह सब तो एक न एक दिन पता लगना ही था। गोरिया कहती है, लेकिन मीरा ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। रेन कहता है, नहीं पता, तुम्हारे कारण मुझे पता चला कि मीरा मेरे बारे में क्या सोचती है, कैसा फील करती है। हम दोनों ने वहाँ बहुत सी बातें की, अपनी दिल की बातें एक दूसरे से शेयर की। सच में वो पल मेरे लिए बहुत खास था। मैं उस समय बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि वो मुझसे कितनी अलग है। हम दोनों की दुनिया एक जैसी नहीं है। मैं उसकी किसी भी काम में हेल्प नहीं कर पाता था। वह हमेशा अपने सपनों को पूरा करने में लगी रहती थी।
मुझे लगा था मैं उसके काफी पास आ चुका हूँ, लेकिन लास्ट में मुझे एहसास हुआ कि सच में उसकी दुनिया और मेरी दुनिया पूरी तरह अलग है। वो बहुत आगे जा चुकी है। सच में किसी ने सही कहा है, अगर आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि सच में आपका प्यार आपको मिल जाए, वह आपके लाइफ में आ जाए। प्यार कभी भी एक तरफा होने से पूरा नहीं होता। यह कहते हुए रेन बहुत ही इमोशनल हो चुका था और गौरिया भी उसके लिए बहुत दुखी थी। आगे रेन कहता है, मुझे पता चल गया था कि मीरा की लाइफ में कोई और आ चुका है, इसीलिए मैंने उसकी लाइफ से बाहर जाने का डिसाइड कर लिया। सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि मीरा अपनी लाइफ में बहुत खुश है। उसको मुझसे भी अच्छा इंसान मिल गया है। गौरिया कहती है, क्या पता यह मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए। रेन कहता है, इस बार मैं गलत नहीं हूँ। हम रेन की डायरी के लास्ट पेज में देखते हैं, जिसमें लिखा था, मुझे उम्मीद है तुम्हारी लाइफ में मुझसे भी ज्यादा बेटर इंसान आएगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा। एक्चुअली फ्रांस में जाने के बाद रेन को एहसास हुआ कि मीरा उससे कितनी अलग है। वो वहाँ देखता है कि मीरा अब किसी और को लाइक करने लगी है और वह हमेशा अपने काम में लगी रहती है, और इसीलिए रेन ने मीरा को भूलने का डिसाइड कर लिया। और थाईलैंड आते हुए रेन ने अपना स्केच बुक मीरा के रूम में ही छोड़ दिया था, जिसमें मीरा ने ही यह लिखा था कि तुम्हारी लाइफ में मुझसे भी अच्छा इंसान जरूर आएगा, और मीरा ने ही यह स्केच बुक रेन को कुरियर से भेजा था। अब रेन गौरिया को कहता है, वैसे भी सही हुआ, मैं मीरा के काबिल भी नहीं था, मैं तो पूरा वर्थलेस इंसान हूँ, बिल्कुल बेकार। वो बहुत ही हर्ट फील कर रहा था। अब गौरिया उसे डांटते हुए कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम बेकार इंसान नहीं हो, तुम तो बहुत कीमती हो। तुम्हें एक इंसान ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, तुम अपने आप को वर्थलेस क्यों समझ रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम मेरे लिए कितने प्रेशियस हो। अगर उस दिन तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो मुझे कौन बचाता? उस दिन मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। अगर तुम नहीं होते तो मैं भी आज नहीं होती। पता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब से आज तक तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। अगर कोई एक इंसान तुम्हें प्यार नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सब तुमसे प्यार नहीं करते। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ही कीमती हो। इसीलिए प्लीज तुम ये दोबारा मत कहना कि तुम एक बेकार इंसान हो। गौरिया वहाँ रेन के लिए बहुत रोती है। वो रेन के लिए बहुत दुखी थी। वह अपनी सारी फीलिंग्स रेन से कहती है। तभी रेन उसे गले से लगा लेता है और कहता है, वैसे तुम मुझे संभालने आई थी, लेकिन मेरे कारण अभी खुद ही रोने लगी। अब रेन उसे संभालता है और चुप कराता है। वह दोनों एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत दुखी है। आगे हम थाइन की मॉम को देखते हैं, जिनके हाथ में फ्लावर होता है। वहाँ उनके मैनेजर उनसे कहते हैं, आपके हाथ में ये फ्लावर, लगता है आप अपना फर्स्ट लव नहीं भूली। उसकी मॉम कहती है, नहीं, सब इस फ्लावर के एक ही साइड को देखते हैं कि ये फर्स्ट लव प्यार का सिंबल है, लेकिन तुम्हें ट्यूलिप का दूसरा साइड पता है? अगर प्यार पूरा ना हो, दिल टूट जाए तो क्या होता है? तो यह नफरत में और भी डेंजरस बन जाता है। यह प्यार के जुनून में कुछ भी करवा सकता है। एक रात में सब कुछ बदल जाता है, और इसीलिए चेंजेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। थाइन की मॉम अब गौरिया और थाइन पर कड़ी नजर रख रही थी। उनके पास उनकी पल पल की खबर थी, और वह चाहती है इससे पहले कि थाइन गौरिया के प्यार में बहुत आगे चला जाए, वो थाइन को रोक ले, गौरिया को उससे दूर कर दे, क्योंकि प्यार कुछ भी करवा सकता है। उधर हम थाइन को देखते हैं, जो टेरेस पर होता है। वह रेन और गौरिया को साथ में देख लेता है। वह बहुत ही जेलस और गुस्से में था, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।